प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब बच्चे लोग, प्रिंसिपल्स नाम सिद्धांत, वो कौन सा नियम है, वो कौन सा सिद्धांत है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो उस खानदान से इस खानदान में, इस खानदान से इस खानदान में और इस खानदान से हम लोग अपने खानदान में किस नियम के मार्फत से गुण आया है, कौन गुण आने का क्या क्या नियम होते हैं। सोचिए, प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोसेस। सोचिए चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक इनहेरिटेंस का मतलब खानदानी गुण एक खानदान से दूसरे खानदान में जो आते हैं ना, उस प्रोसेस का नाम है प्रिंसिपल्स, इनहेरिटेंस। और उस इनहेरिटेंस का हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। मतलब एक खानदान से दूसरे जो खानदानी गुण आते हैं, मतलब इनहेरिटेंस होते हैं, उनका क्या सिद्धांत, क्या नियम है, ये बात हम सब जान जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जब जान जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे अब हम लोग का कौन कौन सा गुण, कैसे कैसे गुण अगले खानदान में जाएगा। थिंक। तो ये चैप्टर हम लोग का है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन फिर क्या, तो हम लोग में कुछ कुछ गुण क्या है, डिफरेंट हुआ है, जो ना मम्मी से मिलता ना पापा से मिलता है। हम लोग का अपना गुण होता है, वो वेरिएशन क्रिएट करता है, और वेरिएशन से विकास होता है, इवोल्यूशन। इसी जेनेटिक्स के बाद में जस्ट आप लोग पढ़ना इवोल्यूशन। वेरिएशन नेक्स्ट टू इवोल्यूशन, वेरिएशन लाता है इवोल्यूशन को। तो हम लोग का जो अपना जितने भी गुण होते हैं, सीखा हुआ गुण होते हैं, वो गुण हो जाते हैं हम लोग का वेरिएशन। हम लोग वेरिएबल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपनी मम्मी पापा से। और फिर हम लोग का जो अपना गुण है, और हम लोग का जो मम्मी पापा का जो गुण हम आए हैं, इनहेरिटेंस वाला गुण जो है, हम लोग का अपना गुण जो वेरिएशन जो वाला गुण जो है, जो अलग ढंग से जो हम लोग खानदान में नहीं था, वो अलग प्रकार के गुण को डेवलप किए हैं, वो गुण अब नेक्स्ट में 100% चला जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को तो इतना तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना। थिंक अबाउट, आप नया गुण को सीखते, वेरिएशन करते हैं, सब वेरिएशन नहीं करते हैं, सब चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अब आप मम्मी पापा से अलग हो, डिफरेंट हो, नया थिंक करो, नया काम करो। मम्मी पापा जो काम करते वो काम नहीं कर रहे हो, अलग ढंग से काम करें, अलग तरीका से काम करने, हम लोग सीख करके, अपने से सीख करके, तो क्या हुआ, वेरिएशन। अब सोचिए, वो आपका अपना हुआ, आपके मम्मी पापा का भी है। ठीक सोचिए, और वो फिर नेक्स्ट आपका, आपके मम्मी पापा का जीन पूरा मिल करके नेक्स्ट में फिर जाएगा। नेक्स्ट में जानते ना कौन, वही टमाटर लाल, जो झामलाल का होगा टमाटर लाल, वही नेक्स्ट चला जाएगा। सोचिए, तो उस टमाटर लाल को इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। थिंक बात है, थिंक, वो ऑलरेडी बोनाफाइड हो जाएगा। तो अब सोचिए, ये नॉलेज तो समाज में तो सबको चाहिए ना, इसलिए बोले थे ये कॉमन पीपुल के लिए भी है जेनेटिक्स। जानने के समय आप तो स्टूडेंट हो, आपको और जानना पड़ेगा। सोचो, ऐसा है कोई समझ जाएगा कि मेरा जो टमाटर लाल बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, तो इसीलिए हमको क्या क्या चीज करना चाहिए। बच्चे लोग, यही मेन होता है। अगर जनरेशन आपसे आगे नहीं हो, जनरेशन आपसे अच्छी सुधरे ना हो, तो लानत है उस नॉलेज पर, उस पढ़ाई पर, उस कामों पर। सोचिए, ये बात होता है। जनरेशन हमसे आपसे आगे होना है, आप भी अपने से, अपने मम्मी पापा से आगे हो, और आपका भी जो होगा सो आगे होगा। थिंक करो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को। यही नॉलेज देता है एक सब्जेक्ट आप लोग का, जिसका नाम है जेनेटिक्स का एक चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ना बच्चे लोग, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कभी पिछले जो वीडियो में बताए थे उस टॉपिक पर आकर के अब खड़े उतरते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया, एक खानदान से दूसरे खानदान में जो गुण आते, जो कैरेक्टर आते, जो लक्षण आते हैं, उस आने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और वो जो गुण कैसे आता है, उसका नियम मेंडल ने क्या क्या दिया। और बच्चे लोग, अब तो आप जानते हो कि मेंडल को कौन नहीं जानता है। हाँ, कुछ नहीं जान सकता है जो अंगूठा साफ है, या जो
आपके विभाग का फैकल्टी का नहीं है, स्टूडेंट है, तो उसको क्या लेना देना, आपके विभाग में क्या है, उसके विभाग में क्या है, तो वो नहीं जान पाएगा। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट कौन नहीं जानता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल्स। ग्रेगर जॉन मेंडल किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। ग्रेगर जॉन मेंडल पहली बार 29,000 मटर की पेड़ों पर प्रयोग कर करके कुछ नियम निकाला था इनहेरिटेंस का। मतलब एक खानदान से दूसरे खानदान में जो गुण आते हैं या जाते हैं, उसका नियम मेंडल ने 29,000 मटर पर उपजा करके प्रयोग कर करके तब नियम रखा था। अब सोचिए, अगर जो नियम 29,000 मटर की पेड़ पर किया होगा, नियम सेट किया होगा उसके आधार पर, तो नियम कैसा होगा। अब आप थिंक करो, होगा ना कुछ गजब सा, जरूर गजब सा है। उस नियम के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो मेंडल ने आखिर क्या क्या नियम दिया। तो नाउ कम टू पॉइंट। मेंडल ने बच्चे लोग समझने की कोशिश करेगा, एक थिंग्स पर वैल्यू रखा, 7 7 7 7 7 7 7 सातों के सातों के सातों के सातों के सातों से क्या करवाना, क्रॉस करवाना, क्रॉस करवाना। अब तब जो पैदावार होगा F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 तक जाएगा, खानदान तक। थिंक करो, ये मेंडल का जो 7 है मेटस थिंग्स, वो गजब का है, अनोखा है, गजब का है, अनोखा है। 7 और 7 का इस्तेमाल हम लोग लाइफ में आम चाल में भी बहुत ज्यादा करते हैं। 7 आश्चर्य, 7 महादेश, 7 रंग, 7 समुंदर पार, जानबे कर तो 7 समुंदर, 7 महासागर, 7 रंग, 7 सूर, सारे गमा पता नहीं, 7 जन्म, 7 जन्म, 7 जन्म। तो पता नहीं 7 का फॉर्मूला क्या चीज है। मेंडल भी इसी 7 का इस्तेमाल किया हर जगह, 7 7 7 सातों के साथ, 7 7 7 सातों के साथ, 7 7 7 सातों के साथ इस्तेमाल किया फॉर्मूला को, किन्होंने, मेंडल ने। चलते हैं, अब आगे बढ़ते, देखते हैं आगे। थोड़ा बहुत चलो, इन सातों 7 7 7 सातों के साथ 7 7 7 7 7 सातों के साथ 7 7 के साथ के साथ 7 साल तक भी, ये तो 7 7 खानदान हुआ अभी जितना बोले, उसके बाद 7 साल तक ही प्रयोग किया। 1856 से 1863 तक 7 साल तक उसने मटर के पेपर प्रयोग भी किया। अब उसने मटर के पेपर 7 साल 1856 से 1863 प्रयोग तो किया, लेकिन उससे पहले उनको बहुत समय लगा होगा कि मैं किस चीज पर प्रयोग करूं जो इनहेरिटेंस गुण को, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर सके, खानदानी गुण कैसे आते हैं उसको प्रूव कर सके, किस पेड़ पर प्रयोग करे। ये तो आया होगा दिमाग में कभी न कभी, तो जब आया होगा तो उसको ढूंढने के लिए भी, ऐसे सिलेक्टिव पेड़ को ढूंढने के लिए भी, कौन जाति का, किस प्रकार का, मेंडल को टाइम तो लगा होगा। तो 7 साल के अलावा भी पीछे भी बहुत समय होगा, मेंडल लगा होगा। तो नाउ मेंडल ने 7 साल तक फाइनली मटर के पेड़ पर प्रयोग किया। उससे पहले कितना समय बिता चुका होगा मेंडल, कोई भी जीव
पॉइंट्स को सिलेक्ट करने में मैं किस पर मैं प्रयोग करूं, मेरे से ध्यान, मेरे मन की जो ख्वाहिशें हैं, मेरे मन में जो दिमाग में जो बात चल रहा है, वो मेरे बात किस पेड़ पर सूट करेगा, कौन सही होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नियम पर खरा उतरेगा, इस पेड़ को तो चुनने में मंडल बहुत समय लिया होगा। हां, इतर लिया होगा समय, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए 7 जोड़ा मटर का पेड़ का सिलेक्ट किया, लेकिन 7 जोड़ा सीधी पहले उसने 34 जोड़ा मटर का पेड़ लिया था, यह भी जानना पड़ेगा। लेकिन 34 जोड़ा मटर के पेड़ पर उसका नियम धत्ते के धत्ते रह गया। जो मन में बात चल रहा था पूर्व नहीं हुआ तो छोड़ दिया। उसके बाद 22 जोड़ा पर आके टिका 22 जोड़ा मटर के पेड़ में प्रयोग किया, लेकिन उसके मन में जो दिमाग में जो बात चल रहा था वो बात निकल के नहीं आ रहा था 22 जोड़ा पर भी। तब देखिए 7 समुंदर, 7 जन्म, 7 फेरा, तो 7 पर पता नहीं कैसे उसका दिमाग अटक गया। होनी था मंडल को इस नियम को पहली बार देने का होनी था। ये नेचर ने उसको वैसे बनाया था। इसके पीछे भी जेनेटिक्स का ही हाथ है। उनको अपने अंदर में बहुत ही पढ़ाने का शौक था, लेकिन उन्होंने टीचर नहीं बन सका। तो उन्होंने अपने मन की बात, दिमाग में जो उपज रहा था बात, जो टीचर बन करके उस भूख को मिटा लेते, प्यास को बुझा लेते, वो तो बन नहीं सका। तो अपने मन की बात मटर के पेड़ के द्वारा प्रूव कर दिया। चलो टीचर बन के मैं सही हूं, मटर के पेड़ पर प्रयोग करके तो सही हो। उनके मन की जो बात था, वो काबिलियत जो था, वो निकल के आखिर तो आया मटर के पेड़ पर। फाइनली देखिए 34, फिर 22, और तब फाइनली 7 पर टिका। क्यों? एक होना था उसके साथ, उनके साथ नेचर ने ऐसा इन्वायरमेंट गढ़ा, इसीलिए वो ऐसा 7 पाके टिक गया। सोचिए 7 खानदान, 7 सपना, 7 समुंदर, 7 जोड़ा मटर के पेपर टिक गया। क्यों हो? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक वैसी अब आप भी डॉक्टर बनने वाले होंगे ना, तो ऐसा एनवायरमेंट कर जाएगा, ऐसे जो टीचर से आपकी मुलाकात हो जाएगा, आज न कल, कल न परसों, जो आपको डॉक्टर बना के रहेगा, सही ज्ञान देगा, उचित मार्गदर्शन ले जाएगा। वो एक जैसे एनवायरमेंट को गा लेगा। जैसे मेंडल को एनवायरमेंट बन गया था, उनकी मन की बात जो था मटर के पेड़ पर उतारने की कोशिश कर रहा था, वो 7 जुड़ा पाकर चक गया। वैसा ही आप लोग अगर दिल से, मन से मेडिकल के बारे में सोचेंगे, अभी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते उसके बारे में सोचेंगे मन से, तो बात निकल आ जाएगा एग्जाम में। सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको नींद चाहे सब कुछ मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, एक जुनून सवाल हो जाएगा आप लोग को, जिसे मंडल को हो गया था। 29,000 मटर के पेपर प्रयोग कर रहा। सोचिए वैसे आपका भी जुनून सवाल हो जाएगा, बूझ सवाल हो जाएगा कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, नीट निकालना, डॉक्टर बनना है। ये इस दिन आप लोग, उस दिन आप लोग सफल हो जाओगे मंडल की तरह। तो मन से सोचो, मन से। जिस दिन मन में वो भूख चाह जाएगा कुछ करने का जज्बा, उन का नींद चाहे सब छीन जाएगा, और उसके प्रति आप लगन रहोगे, लगे रहोगे, वही आपको सफलता दे देगा।
प्लीज बच लो। चाहे मेडिकल का भूख हो, डॉक्टर बनने का भूख हो, या एग्जाम ज्यादा मार्क लाने का भूख हो, जरूर सोचिए आप लोग तो भूख के बारे में, जिसे खाना का स्वस्थ रहते जरूर टॉप करोगे, जरूर मेडिकल निकालोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। प्लीज बच्चों आप चलिए, अपनी दुनिया से आप लोग मंडल की दुनिया में उतरते हैं। तो मंडल ने वही 7 प्रतिक्रिया 7 जोड़ा मंडल के पेड़ का चुनाव किया, 7 ही जोड़ा, और 7 साल के समय भी लगा, सोचिए होना नहीं था, उसे चुनाव किया। अब 7 जोड़ा में मंडल ने 7 जोड़ा को 2 अलग अपोजिट कैरेक्टर में बांटा। लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि आखिर मंडल ने 7 साल तक 7 जोड़ा मटर का प्रयोग किया, उससे पहले जो पावर बोला था, किस मटर के पेड़ को या किस पेड़ को चुनाव करे ताकि मेरे मन की जो बात है, भरम या इच्छाएं, जिज्ञासाएं वो मिट सके, किस पेड़ पर प्रयोग करे, उसमें समय लगा होगा। उसके बाद में जो मटर के पेड़ को देखा तो उसके मन में क्या क्या फुराया, क्या क्या मन में विचार आया कि मटर के पेड़ को चुनाव कर लिया। ये बात तो हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ होगा। किस बेसिस पर मटर के पेड़ को चुनाव किया, आखिर मटर के पेड़ में क्या खासियत दिखा दिया जो मटर के पेड़ को चुनाव किया। गुलाब ने दिखा दिया, चंपा बेली अनार ने दिखा दिया, वो मटर के पेड़ पर क्यों दिखा दिया, आखिर क्या उसमें खासियत था, मंडल के मन में क्या बात चल रहा था। ये बात तो आप लोग को जानना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो मंडल ने मटर के पेड़ का चुनाव किया, उसमें कुछ खासियत देखा। क्या क्या खासियत देखा? प्योर वैरायटी का पेड़ होते हैं, प्योर शुद्ध वैरायटी का पेड़, मतलब एक भी कैरेक्टर उसमें मिक्स नहीं होता, आराम से अवेलेबल हो जाता प्योर वैरायटी का। आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहेंगे मुझे प्योर वैरायटी क्या होगा मतलब? तो प्योर वैरायटी का मतलब होते हैं जो उनसे जितने भी बच्चे होंगे सब उन्हीं के जैसा 100% होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। जैसे क्लोन होता है ना, क्लोन, वैसा कैरेक्टर का बच्चा होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो उस क्यों ऐसे होते बार बार वैसे बच्चा क्यों होते, उसी रंग का उसी गुण का बच्चा कैसे क्यों होते बार बार? उसमें प्योर गुण होता है, प्योर जीन होता है। वो जीन मंडल ने कहा था, वो जीन को मंडल ने कहा था, मंडल ने कहा था उसको फैक्टर। तो प्योर होते हैं। तो पहला कारण की प्योर वैरायटी ऑफ पी वेयर अवेलेबल मौजूद था। दूसरा, पी के पास में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, चमकदार, लाखदार, भड़कदार, अंधा को छोड़कर बाकी सब देखेगा कैरेक्टर तो देख लेगा, वो भी अस्पष्ट। 7 कैरेक्टर मिला उसको, हो नहीं। यहां पर देखिए कितने, 7 7 तो 7 कैरेक्टर कुछ ने देखा उसमें, अजुबा कैरेक्टर, वो भी अपोजिट में भी, लंबा होगा तो छोटा होगा, गुल अगर बैगनी फूल होगा तो उजला फूल होगा, सबके साथ अपोजिट भी देखा, हो नहीं, हो नहीं। इसलिए और आप भी वही डिजायर से, वही इच्छा से, बुक से और पढ़ाई करेंगे ना तो आपके साथ में होनी होगा और डॉक्टर बन के रहोगे। ये अपने आप पर विश्वास करके देख, होनी, ये होनी है। तो 7 कैरेक्टर को भी देखा स्पष्ट और 7 का अपोजिट स्पष्ट देखा। तो ये खासियत और किसी में नहीं दिखाई दिया, ना आम में, ना जामुन में, ना कटहल में, ना लताम में। इसलिए भी मटर के पेड़ को चुनाव उसने किया। दूसरा, मटर के पास में जो फूल होते हैं
मटर के पास में जो फूल होते हैं बच्चे लोग, फूल गजब का होता है। ऐसा खासियत और कोई फूल में ना होता जो मटर के पेड़ की फूल में खासियत होता। वो खासियत क्या था? कंट्रोल ब्रीडिंग का। अब कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? तो एक फूल में एक चीनी बना, एक चीनी में जितना चीनी था, 5 को चीनी था, एक फूल में एक चीनी बना मटर का, उस चीनी में जितना मटर था अंदर में बीज, उससे जो पेड़ बना, 5 बीज था तो 5 पेड़ बना, 5 पेड़ में जितने भी चीनी होगा सभी चीनी में 5 बीज होता है। इसको कहते कंट्रोल ब्रीडिंग। मतलब ब्रीडिंग पर 100% कंट्रोल्ड है। तो मंडल ने मटर के पेड़ पर के फूल में यही खासियत है, कंट्रोल ब्रीडिंग। आदमी ऐसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और होता तो क्या होता? आपके भी बाबूजी 2 भाई, आप भी 2 भाई, आपका भी 2 बच्चे, उसका भी 2 बच्चे, उसका भी 2 बच्चे। मनुष्य में ऐसा हो सकते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग या कोई भी आम में कि एक आम का जितना बड़ा साइज को हम लिए थे, बीज बनाए थे, उतने बड़े साइज का फिर आम खिलेगा? नहीं होगा। आदमी भी नहीं होगा। जरूरी नहीं कि कभी 1 बच्चा, कभी 2 बच्चा, कभी 3 भी बच्चा हो जाते। लेकिन मटर के पेड़ में वो खासियत मिला। तो 3 खासियत। पहला तो प्योर वैरायटी, शुद्ध वैरायटी बता चुके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, लगातार कैरेक्टर बता चुके, 7 का था। तो कंट्रोल ब्रीडिंग। चौथा क्या देखा मेंडल ने? मेंडल ने मटर के पेड़ में चौथा वैरायटी देखा। उसका जो फूल का जो डिजाइन होता है ना, नक्शा होता है ना, वो गजब का होता है। छुपा हुआ रहता है, अंदर में दबा रहता है, और अंदर में मेल और फीमेल पार्ट रहता है। तो हमेशा उस फूल का बनावट के चलते उसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। तो जिसमें हमेशा स्वयं का मैरिज होता है, अपने आप में मैरिज होता है, तो उस फूल में दूसरे का करवाना और प्योर बन जाएगा, इजी रहेगा। उसने और खासियत देखा, मनचाहा गुण फेंक सकते। वो मटर के पेड़ में वो गुण फेंकने के बाद उससे जो पेड़ से पेड़ बनेगा, वो प्योर गुण, जो गुण फेंटेगा वही गुण जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। ये खासियत मेंडल ने देखा मटर के फूल में, सेल्फ पोलिनेशन का, ताकि जो भी गुण को फेंक दे वो गुण एक खानदान से दूसरे खानदान में 100% जाए, प्योर रूप से, शुद्ध रूप से। 4 खासियतें मंडल ने देखी उसमें। 5वां खासियत मंडल ने मटर पेड़ में क्या देखा कि आराम से कहीं भी कोई भी उग जा सकता है, सीजन सही होना चाहिए। 6ठा कैरेक्टर क्या देखा? कैरेक्टर क्या देखा मंडल ने? मंडल ने मटर बस 6ठा कैरेक्टर देखा कि जगह बहुत कम लेता है। अगर करची लगा देंगे, लाठी लगा देंगे, उसी लपेट कर मटर का पेड़ हो जाता है। और 7वां गुण मटर के पेड़ में मंडल ने क्या देखा? तो 7वें में देखा क्या कि उनका जीवन काल बहुत ही कम दिन का होता है। तो इसलिए मंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए जो मन में जो 7 कैरेक्टर आ रहा था बात, वो निकल के उभर गया, किस पेड़ पर टिक गया। उसका नाम था मटर का पेड़। कितने जोड़ा? 7 जोड़ा। कितने साल तक? 7 साल तक, 1856 से 1830 ईस्वी तक मंडल ने प्रयोग किया। अब चलते हैं मंडल ने क्या क्या किया। अब मंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? तो इस बात को अब बच्चे लोग देखने के लिए अब मेरे ऐप पर आ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।